आज हम आपको झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के खरगडीहा में लगने वाला श्री लंगटा बाबा का मेला दिखा रहे हैं। अभी हम खरगडीहा बाजार से श्री लंगटा बाबा समाधि स्थल की ओर जा रहे हैं। आज ठंड काफी अधिक है और कुहासा है। कुहासे की वजह से हल्की धुंध है। प्रत्येक वर्ष पौष माह के पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुगण श्री लंगटा बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाते हैं और इस दिन यहाँ पर मेला लगता है। समाधि पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग चादर चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि वर्ष 1870 में नागा साधुओं की एक टोली तत्कालीन खरगडीहा परगना में आई थी और उन साधुओं ने यहाँ कुछ दिनों तक प्रवास किया था। खरगडीहा प्रवास के बाद नागा साधुओं की टोली अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई, लेकिन उनमें से एक साधु थाना परिसर में ही धुनी रमाए बैठा रहा। अपनी अलौकिक शक्तियों की वजह से कालांतर में वे साधु श्री लंगटा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वे हमेशा नंग धड़ंग रहते थे। ठंड के मौसम में कभी कभार वे भक्तगणों द्वारा प्रदत्त कंबल को अपने शरीर पर लपेट लेते थे। श्री लंगटा बाबा समाधि स्थल पर पौष माह के पूर्णिमा को पहला चादर जमुआ थाना द्वारा चढ़ाया जाता है। इसके बाद ही अन्य लोग चादर चढ़ाते हैं। श्री लंगटा बाबा हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम और अन्य समाज के लिए भी आदर और श्रद्धा के पात्र थे। श्री लंगटा बाबा को लंगेश्वरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अभी भक्तगण श्री लंगटा बाबा पर चादर चढ़ा रहे हैं। वर्ष 1910 में श्री लंगटा बाबा ने समाधिस्थ होकर शरीर त्याग दिया था। बाबा के शरीर त्याग करने के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने अपने अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार करना चाहा और जिद पर अड़ गए। इस पर दोनों समुदाय के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि जहां पर श्री लंगटा बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया था, वहीं पर बाबा की समाधि बनाई जाए और दोनों समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से उनकी पूजा अर्चना करें। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। सुबह के समय हिंदू चादर चढ़ाते हैं और दोपहर के बाद मुस्लिम चादर पोशी करते हैं। श्री लंगटा बाबा को हुक्का और चिलम पीना पसंद था, इसलिए भक्तगण चादर चढ़ाते समय चिलम भी चढ़ाते हैं। चादर चढ़ाने के बाद कुछ भक्तगणों द्वारा श्री लंगटा बाबा को भंडारे के प्रसाद का भोग लगाया जा रहा है। भक्तगण बाबा का जयकारा भी लगा रहे हैं।
अभी भक्तगण श्री लंगटा बाबा की आरती गा रहे हैं। श्री लंगटा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं मांगते। अगर कोई भक्त उन्हें किसी प्रकार की भेंट देता था तो वे उस भेंट को किसी जरूरतमंद को दे देते थे। कहा जाता है कि वे अपने भक्तों द्वारा प्राप्त कुछ भेंट को पास के कुएं में डाल देते थे और कहते थे कि ठंडी करो महाराज। कुएं में भेंट को डालने के बारे में मान्यता है कि वे केवल उसी भेंट को कुएं में डालते थे जो मेहनत की कमाई से नहीं खरीदी गई थी। ठंडी करो महाराज का मतलब भगवान ऐसी भेंट करने वाले भक्त को सद्बुद्धि प्रदान करें और वे सद्मार्ग पर चलें। श्री लंगटा बाबा समाधि परिसर में यह कुआं आज भी अच्छी हालत में मौजूद है। श्री लंगटा बाबा के बारे में यह मान्यता है कि वे भगवान शिव के अवतार थे और जन कल्याण के लिए खरगडीहा में निवास किए थे। अभी आप भक्तगणों को समाधि स्थल के सामने कतारबद्ध होकर बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हुए देख रहे हैं। चादर चढ़ाने के बाद भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है।
भक्तगणों द्वारा भंडारे के प्रसाद को सर्वप्रथम श्री लंगटा बाबा को भोग लगाया जाता है। अभी भंडारे की तैयारी हो रही है और कुशल रसोइयों द्वारा सब्जी बनाया जा रहा है। पौष पूर्णिमा के दूसरे दिन मंदिर समिति द्वारा भंडारे के प्रसाद के रूप में भक्तगणों को खिचड़ी खिलाया जाता है। इसके बाद मंदिर समिति द्वारा श्री लंगटा बाबा के समाधि पर चढ़ावे के रूप में प्राप्त चादरों का जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण कर दिया जाता है। आप भक्तगणों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए पंगत में बैठे हुए देख रहे हैं। आज भक्तगणों को भंडारे के प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी खिलाया जाएगा। श्री लंगटा बाबा की अलौकिक शक्तियों के बारे में कहा जाता है कि गंभीर चर्म रोग से ग्रसित एक कुत्ता उनके पास आया तो उन्होंने उसके पास कुछ खाद्य सामग्री रखते हुए कहा, ते भी खा लें महाराज। इसके कुछ दिनों बाद वह कुत्ता पूरी तरह से निरोग हो गया। बाद में वह कुत्ता भी बाबा के आसपास रहने लगा और वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता था। चादर चढ़ाने के लिए मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसमें स्वयंसेवकों, महिला पुलिस कर्मियों और पुरुष पुलिस कर्मियों का सराहनीय योगदान है। महिला और पुरुषों के लिए चादर चढ़ाने के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्था की गई है ताकि भक्तगण बिना किसी परेशानी के बाबा को चादर चढ़ा सकें। चादर चढ़ाने के लिए कतार लगभग 800 मीटर लंबी हो गई है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं। इस मेला की खास बात यह है कि यहाँ पर काफी भीड़ होने के बावजूद किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं है और न ही किसी प्रकार की आपाधापी है। लोग शालीनता से कतार में लगे हुए हैं। मेला परिसर में समिति द्वारा भक्तगणों के लिए निर्देश के अलावा किसी भी प्रकार का बाजा यानी लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है। इस वजह से मेला परिसर में किसी भी प्रकार का अनावश्यक शोर नहीं है। मेला परिसर में सारी व्यवस्था काफी अच्छी है, किंतु मेला क्षेत्र में सड़कों पर और सड़क के किनारे गंदगी नजर आती है। कहीं कहीं बीच सड़क पर ही गोबर गिरा हुआ है। मेला परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मेला क्षेत्र में कहीं भी पेयजल की व्यवस्था और सार्वजनिक शौचालय नहीं है। मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से पेयजल और सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही मेला के दौरान मेला क्षेत्र की साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि भक्तगणों को असहज महसूस न करना पड़े। मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेला परिसर में प्रसाद के रूप में पेड़ा, इलायची दाना, चूड़ा मिल रहा है। इसके अलावा बाबा की समाधि पर चढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के चादर, अगरबत्ती, चिलम इत्यादि भी मिल रहे हैं।
मेला में फल जिनमें मीठा आलू, जिसे स्थानीय भाषा में सतालू कहा जाता है, बेर, संतरा, सेव, अंगूर इत्यादि मिल रहे हैं। इसके अलावा मुरब्बा, पत्थर के सिलपट और सिलबट्टा, जिसे स्थानीय भाषा में लोढ़ी पाटी कहा जाता है, ढेकी का मुसलदानी, हाथ से चलाने वाला चक्की, जिसे स्थानीय भाषा में जाता कहा जाता है, लोहे के बर्तन और कारीगरी के सामान, पीतल का बना हुआ पूजा में उपयोग होने वाला सामान, सिंदूर, चूड़ी, बच्चों के लिए गुब्बारे और खिलौने इत्यादि मिल रहे हैं। खरगडीहा की सड़क मार्ग से गिरिडीह बस स्टैंड से दूरी 35 किलोमीटर, गिरिडीह रेलवे स्टेशन से 37 किलोमीटर, कोडरमा बाजार से 75 किलोमीटर, कोडरमा रेलवे स्टेशन से 83 किलोमीटर, हजारीबाग बस स्टैंड से 146 किलोमीटर, रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से 235 किलोमीटर, देवघर बस स्टैंड से 80 किलोमीटर, जसीडीह रेलवे स्टेशन से 71 किलोमीटर की दूरी लगभग है। खरगडीहा का सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन गिरिडीह जिला का जमुआ रेलवे स्टेशन है, जहां से इसकी दूरी सड़क मार्ग से 10 किलोमीटर लगभग है। बिहार राज्य के गया जिला के मानपुर बस स्टैंड से 150 किलोमीटर, नवादा जिला के बस स्टैंड से 96 किलोमीटर, शेखपुरा जिला मुख्यालय से 122 किलोमीटर, लखीसराय जिला मुख्यालय से 117 किलोमीटर की दूरी लगभग है। खरगडीहा केवल सड़क मार्ग से ही आया जा सकता है। खरगडीहा से सबसे नजदीक का होटल गिरिडीह जिला मुख्यालय में अवस्थित है। अगर आप भी श्री लंगटा बाबा पर चादर चढ़ाने के लिए आना चाहते हैं तो आपको गिरिडीह जिला मुख्यालय में अवस्थित किसी होटल में ठहरना होगा, फिर वहां से सड़क मार्ग से खरगडीहा आ सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।